हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। नार्जो 60 प्रो हमारा लेटेस्ट एडिशन है डायमेंसिटी 7050 फोन्स का। और यहाँ पे जो बाकी के दोनों फोन्स है वो भी डायमेंसिटी 7050 के साथ आते हैं, Realme 11 Pro और Lava Agni 2। अब यार यहाँ पे आपको Realme 11 Pro और Narzo 60 Pro दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट सेम से ही दिख रहे होंगे और डिजाइन में कलर का फर्क है सिर्फ। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हमें इनके परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है या नहीं। प्राइस के हिसाब से तीनों में से कौन सा फोन आपके पैसों के वर्थ इट होगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो फटाफट से आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूं। तीनों फोन्स 100% चार्ज्ड हैं, ब्राइटनेस सबकी मैक्स आउट कर रखी है, सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, सब में एयरप्लेन मोड ऑन कर रखा है, सबका रिफ्रेश रेट भी मैक्स आउट कर रखा है 120 हर्ट्ज पर। और भाई तीनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पर रन कर रहे हैं। पूरे 2 घंटे के लिए इनकी लाइव टेस्टिंग करेंगे परफॉर्मेंस की, जिसमें सिंथेटिक बेंचमार्क्स के साथ साथ हम रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी करेंगे। और लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि डायमेंसिटी 7050 प्रोसेसर इन तीनों फोन्स में से सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कौन से फोन का है। तो यार वार्म अप से शुरू करते हैं, गीक बेंच रन करते हैं सबसे पहले। तो भाई फर्स्ट राउंड में यहाँ पे बाजी मार ली है लावा अग्नि 2 ने, सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है इसने। एंड ऑलमोस्ट 15 सेकंड बाद नार्जो 60 प्रो ने सेकंड नंबर पे एंड देन Realme 11 Pro। बाकी वही स्कोर्स के मामले में भी फर्स्ट राउंड में सबसे आगे है लावा अग्नि 2, चाहे सिंगल कोर हो या फिर मल्टी कोर। और बात करें नार्जो 60 प्रो और Realme 11 Pro की, तो यहाँ पे सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही आगे है नार्जो 60 प्रो। ऑल्दो जो डिफरेंस है वैसे तीनों के ही स्कोर्स में, उससे आपको डे टू डे लाइफ में कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, यहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर है लावा अग्नि 2 का एंड Realme 11 Pro का, उसमें मेजरली फर्क है। बट एनीवे, ये तो हमारा वार्म अप राउंड था। एक मौका और देते हैं तीनों ही फोन्स को, देखते हैं कि क्या ये अपना स्कोर मेंटेन कर पाएंगे या फिर हमें ड्रॉप ऑफ देखने को मिलेगा। और यार टेंशन मत लेना, साथ ही साथ हीटिंग और बैटरी ड्रेन भी चेक करेंगे हम तीनों ही फोन्स का। तो वही अब सेकेंड राउंड के लिए हम लोग परफॉर्मेंस मोड यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। Realme 11 Pro और Narzo 60 Pro में आपको परफॉर्मेंस मोड देखने को मिलता है, इसको हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर देते हैं दोनों को ही। पर भाई लावा अग्नि 2 में यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड देखने को नहीं मिलता। पर भाई अब मजा आएगा देखने में कि जो Realme और Narzo का परफॉर्मेंस मोड है इसमें हमने ऑन कर दिया है, उसके बाद क्या हमें स्कोर्स में फर्क देखने को मिलेगा या फिर नहीं। तो भाई शुरू कर लेते हैं अपने सेकेंड राउंड को। तो भाई सेकंड राउंड में भी बाजी मार ली है लावा अग्नि 2 ने एंड ऑलमोस्ट आधे मिनट के डिफरेंस में Narzo 60 Pro ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और उसके 2-3 सेकंड बाद Realme 11 Pro ने भी। सबसे पहले तो भाई टेम्परेचर चेक कर लेते हैं डिवाइसेस का। रूम फिलहाल हो रहा है 31.9 डिग्री सेल्सियस, Realme 11 Pro जा रहा है 42.5, Narzo 60 Pro थोड़ा गर्म चल रहा है 42.9 पे और लावा अग्नि 2 42.2। स्कोर्स की अगर यहाँ पे मैं बात करूं गीक बेंच के सेकेंड राउंड के, तो यार लावा ने अपना सिंगल कोर स्कोर मेंटेन कर लिया है। ऑल्दो मल्टी कोर में थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ देखने को मिला, बट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ड्रॉप ऑफ से। बट यहाँ पे Realme 11 Pro और Narzo 60 Pro दोनों ने ही अपना सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों ही स्कोर ड्रॉप ऑफ किया है। एंड ओवरऑल बात करें तो Narzo 60 Pro अभी भी हल्का सा आगे चल रहा है दोनों ही सिंगल कोर और मल्टी कोर में। बाकी बैटरी पे एक नजर डालते हैं, तीनों ही फोन्स ने एकदम बराबर बैटरी रिटेन कर रखी है 94% पे। और खैर अब चलते हैं हम लोग AnTuTu टेस्टिंग की तरफ। तीनों फोन्स के CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट पर फुल जोर डालेंगे और देखेंगे किसका डायमेंसिटी 7050 सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। वही फर्स्ट राउंड AnTuTu का यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट किया Realme 11 Pro ने एंड सेकंड नंबर पे Realme Narzo 60 Pro। और यार ऑलमोस्ट 1.5 मिनट बाद लावा अग्नि 2 ने अपना टेस्ट कंप्लीट किया है। यहाँ पे आप स्कोर भी देखोगे ना, काफी ज्यादा कम निकाल के दिया हमें लावा अग्नि 2 ने। और वहीं Realme 11 Pro और Narzo 60 Pro ने अपना परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके बम्प अप किया है। पर यार AnTuTu के फर्स्ट राउंड में लावा अग्नि 2 ने एकदम बिलो एवरेज परफॉर्म किया है। यहाँ पे CPU, GPU और यूजर एक्सपीरियंस के मामले में सबसे आगे था Realme 11 Pro, बट भाई मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में Narzo 60 Pro थोड़ा सा आगे निकल गया था। दोनों के ओवरऑल स्कोर में डिफरेंस हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है यहाँ पे। पर भाई ये जो डिफरेंस है ना इन कंपैरिजन टू लावा अग्नि 2 बहुत ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। पर खैर एक और मौका देते हैं हम लावा अग्नि 2 को और देखते हैं कि क्या ये अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएगा या फिर नहीं। और भाई सेकेंड राउंड के बाद हम लोग बैटरी और टेम्परेचर दोनों चीजें चेकआउट करेंगे। तो वही यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटा कंप्लीट होने से पहले Realme 11 Pro ने वापस से सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है।
एंड ऑलमोस्ट 1 मिनट बाद यहाँ पे नार्जो 60 प्रो ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया सेकंड नंबर पे। एंड फाइनली लावा अग्नि 2 ने भी। बाकी भाई स्कोर्स यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग आए हैं। अब लावा में ऐसे कुछ खास इंप्रूवमेंट तो हमें देखने को नहीं मिला, स्कोर्स अभी भी काफी ज्यादा पीछे हैं बाकी के दोनों फोन से। पर यार नार्जो 60 प्रो ने अपना स्कोर यहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर लिया है। पिछली बार हमें 5 लाख का स्कोर देखने को मिला था, बट वो 40,000 से ड्रॉप हो गया है। एंड मेनली ये स्कोर ड्रॉप ऑफ हुआ है जीपीयू के मामले में। बाकी मेमोरी मैनेजमेंट में अभी भी ये तीनों फोन में सबसे आगे है। बट यार वहीं Realme 11 Pro ने अपना स्कोर ऑलमोस्ट रिटेन कर लिया है। सीपीयू, जीपीयू और यूजर एक्सपीरियंस के मामले में ये आगे था। बाकी बैटरीज की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बैटरी रिटेन कर रखी है नार्जो 60 प्रो ने, 83% पे है ये। फिर आता है लावा अग्नि 2 82% पे, और आखिरी में Realme 11 Pro 81% पर। बाकी टेम्परेचर भी एक बार फटाफट चेक करते हैं तो 31.7 जा रहा है रूम का टेम्परेचर, Realme 11 Pro 47.6, नार्जो थोड़ा ठंडा चल रहा है 45.4 और लावा अग्नि 2 45.7। बाकी लॉन्ग ड्यूरेशन पे यहाँ पे आप सीपीयू टेम्परेचर देख सकते हो, काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है। लावा अग्नि 2 में 57 से लेके 64 पे भी जा रहा है ये कभी कभी, और भाई यहाँ पे बीच बीच में 70 टच कर रहा है Realme 11 Pro। ऑल्दो परफॉर्मेंस ये यहाँ पे हमें निकाल के दे रहा है, पर यार साथ के साथ यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और हीट काफी ज्यादा हो रहा है सीपीयू हमारा। नार्जो 60 प्रो का भी जो सीपीयू है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलरली फ्लक्चुएट कर रहा है लावा अग्नि 2 की तरह, 58 से लेके 64 कभी 67 पहुंच रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो दोनों फोन्स कैसे 57 से लेके 70 के बीच में बिल्कुल जिगल मार रहे हैं। और यार ये फ्लक्चुएशन वाला सीन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डायमेंसिटी प्रोसेसर्स में हमें ये यूजुअली देखने को मिलती है सीपीयू हीटिंग। बट भाई अब पूरे 1 घंटे से हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं तीनों ही डिवाइसेस को कूल ऑफ करने का, रेस्ट करने देते हैं तीनों ही डिवाइसेस को थोड़ी सी देर के लिए, और कूल ऑफ खत्म होने के बाद वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। वही कूल ऑफ टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सारे फोन्स को ठंडा होने का मौका मिल गया है। अब चलते हैं जीपीयू की टेस्टिंग पर, इससे हमें पता चलेगा कि लॉन्ग गेमिंग सेशंस में सबसे ज्यादा कॉन्स्टेंटली फ्रेम रेट कौन सा फोन देगा, और साथ ही में सबसे ज्यादा स्टेबल तीनों में से कौन सा फोन निकल कर आएगा। तो भाई जीपीयू टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और बहुत भयंकर रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने ड्रास्टिक स्कोर्स हमें देखने को मिलेंगे। स्टेबिलिटी के मामले में भाई सबसे आगे था नार्जो 60 प्रो 99.5%, जबकि हमें 1.5 घंटा हो चुका है यहाँ पे लगातार टेस्टिंग करते हुए। यहाँ पे बिल्कुल भी ड्रॉप ऑफ नहीं देखने को मिला स्टेबिलिटी में, विच इन माई ओपिनियन इज कमेंडेबल। बाकी भाई दूसरे नंबर पे यहाँ पे था लावा अग्नि 2, यहाँ पे 87.4 स्टेबिलिटी देखने को मिली हमें, और लास्ट था Realme 11 Pro 53.3 के साथ। ऑल्दो बेस्ट लूप स्कोर सबसे ज्यादा था लावा अग्नि 2 का, और उसी के आसपास था Realme 11 Pro का। बट भाई ओवरऑल स्टेबिलिटी के मामले में नार्जो 60 Pro आगे निकल गया। खैर आगे चलते हैं सीपीयू टेस्टिंग पर। फुल लोड इनके सीपीयू पर डालते हैं पूरे 10 मिनट के लिए, और देखते हैं कि तीनों में से किसका सीपीयू सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो यार टेस्टिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई और बहुत खतरनाक वाली थ्रॉटलिंग हमें देखने को मिली लावा अग्नि 2 में। बाकी रूम टेम्परेचर 32.5 हो रहा है, Realme है 44.2 पर, नार्जो टच कर रहा है 45.3, और यार लावा अग्नि 2 बाकी दोनों फोन से ठंडा चल रहा है। पर भाई इसके परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे हमें काफी ज्यादा थ्रॉटलिंग देखने को मिली। स्टार्टिंग के कुछ 10-15 सेकंड के लिए इसने ठीक परफॉर्म किया, बट यार उसके बाद इसके सीपीयू ने जवाब दे दिया। और वहीं सबसे कम थ्रॉटलिंग देखने को मिली Realme 11 Pro में, और साथ ही साथ नार्जो 60 Pro ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो थ्रॉटलिंग भले ही 11 Pro में आपको कम देखने को मिली, लेकिन जो एवरेज परफॉर्मेंस था वो नार्जो 60 Pro का बेटर था। पर भाई अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी टेस्ट की तरफ, जो कि है वीडियो एडिटिंग टेस्ट। तीनों फोन्स में मैंने सेम फुटेज इंपोर्ट कर लिया है, सब पे एक एक फिल्टर भी लगा दिया है, और यार इस वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 4K 60 FPS मैक्स रेजोल्यूशन पर, और देखेंगे कि रियल लाइफ सिनेरियोस जैसे वीडियो एडिटिंग में कौन सा फोन सबसे आगे निकल कर आता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें वीडियो एडिट करके दे दिया लावा अग्नि 2 ने, और ऑलमोस्ट 2 मिनट के फर्क पे बाकी के दोनों फोन्स ने भी वीडियो एडिट कर लिए है। अब यार रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट में तो लावा अग्नि 2 डेफिनेटली आगे था, लेकिन लावा अग्नि 2 में भाई एक दिक्कत जरूर है, वो मैं आपको टेम्परेचर और बैटरी चेक करने के बाद बताता हूँ। यार टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों ही फोन्स में अभी भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। लावा अग्नि 2 कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा चल रहा है बीच बीच में, क्योंकि इसने वीडियो एडिट सबसे पहले कर दी थी, बट अब ऑलमोस्ट लेवल हेडेड हो गए हैं। बाकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे नार्जो 60 Pro ने सबसे
ज्यादा बैटरी रिटेन करके रखी है, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो चुके हैं हमें टेस्टिंग करते हुए। वहीं Realme 11 Pro और Lava Agni 2 एकदम सेम से ही है बैटरी एफिशिएंसी के मामले में 65% पे। खैर अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली है। लास्ट राउंड में Lava Agni 2 ने एकदम तेजी से वीडियो एडिट करके दी। डे टू डे लाइफ और मॉडरेट यूजेज में आपको दिक्कत नहीं आने वाली Lava Agni 2 में, बट वही यार इसमें परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी मुझे मिसिंग लगी। और जो एक मेजर प्रॉब्लम है ना यार इसमें, वो है इसके कैमराज में। मैंने इसके कैमरा की टेस्टिंग करी थी और कंपैरिजन किया था बाकी सारे फोन्स के साथ, जिसमें भाई हमारा Realme 11 Pro भी था। और यार जैसा कि आप देख ही सकते हो कि कलर कंट्रोल यहाँ पे बिल्कुल मिसिंग था, वाइट्स एकदम फैल रहे थे पिक्चर में। तो वही चीज है यार, कैमरा की कंसिस्टेंसी नहीं है और परफॉर्मेंस की भी कंसिस्टेंसी नहीं है। ऑल्दो मॉडरेट यूजेज में इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर ऐसे दिल खोल के मैं इसको रिकमेंड नहीं कर पाता किसी को। बात करें Realme 11 Pro की, तो यार इस सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग फोन्स मेरे को लगता है। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है इसके प्राइस के हिसाब से, प्लस जो इन हैंड फील है ना इसका, वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। कैमरा की टेस्टिंग मैंने इसकी ऑलरेडी कर ली है, Lava Agni 2 भी था उसमें। पूरा डिटेल्ड रिव्यू आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो। बट इन जनरल जो इसका कैमरा परफॉर्मेंस था, छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूं यहाँ पे, जो इसका कैमरा परफॉर्मेंस था काफी ज्यादा क्लोज टू रियल था, नेचुरल फोटोज आ रही थी, बहुत ज्यादा कलर बूस्टिंग भी नहीं थी इसमें। बाकी भाई आज के परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करें तो Lava Agni 2 के कंपैरिजन में यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखी। इवन तो इसने वीडियो एडिट करने में थोड़ी सी देरी कर दी, बट लॉन्ग ड्यूरेशन यूजेज में 3D मार्क टेस्ट को छोड़कर इसने सारे टेस्ट में काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Narzo 60 Pro एकदम लेटेस्ट लॉन्च है ये। डिजाइन वाइज काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा होगा आपको ये, पर भाई Narzo 60 Pro में जो रैम और स्टोरेज के वेरिएंट्स हैं वो एकदम इनसेन है। अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो Realme 11 Pro और Narzo 60 Pro में, तो वही मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको डिजाइन इंपॉर्टेंट है और डिजाइन में भी टू बी मोर स्पेसिफिक ये वाला कलर वेरिएंट, तो मेरी तरफ से तो यार पर्सनल पिक होगा Realme 11 Pro। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है हार्डवेयर और आप स्टोरेज और रैम को प्रायोरिटाइज करते हो, तो आप Realme Narzo 60 Pro ले सकते हो, क्योंकि यार परफॉर्मेंस Narzo 60 Pro में भी हमें काफी ज्यादा कंसिस्टेंट देखने को मिला। ऑल्दो CPU परफॉर्मेंस के मामले में मोस्टली आगे था Realme 11 Pro, पर भाई एकदम टक्कर दे रहा था Narzo 60 Pro। प्लस भाई यहाँ पे फायदा ये है कि Narzo के जो फोन्स रहते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से सस्ते रहते हैं Realme के नंबर सीरीज से। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो आपको परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा Narzo 60 Pro में। और भाई आपने देखा ही था मोस्टली बेंचमार्क्स में टक्कर की परफॉर्मेंस दे रहा था Realme 11 Pro को। इवन GPU की टेस्टिंग में सबसे ऊपर निकल कर आया था। स्टेबिलिटी स्कोर इसका तीनों फोन्स में से बेस्ट था। बाकी भाई कैमरा कंपैरिजन देख रहे हैं तीनों ही फोन्स का, या कोई और फोन इनके कैमरा कंपैरिजन में ऐड करना है, तो यार बिल्कुल शर्माना मत, नीचे कमेंट कर दो और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में।